प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक बात से बहुत ही घृणा करता है, नफरत करता है। वो है मनुष्य का घमंड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर को घमंड से नफरत इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने आप को महिमा देना शुरू कर देता है और परमेश्वर से डरता नहीं है, बल्कि वो सच्ची बात बताए, वो डराने की कोशिश करता है कि उसके पास बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी ताकत है। जैसे शैतान को परमेश्वर ने सामर्थ्य और ताकत दी थी, उसने भी यही सोचा था और उसका अंजाम आप जानते हैं कि क्या हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि घमंडी को वो चाहता है कि वो सुधर जाए, अलबत्ता वो उसके घमंड के द्वारा ही उसको झुका देता है और इतना लाचार और मजबूर और बेबस कर देता है कि वो मिन्नतें करता है कि प्रभु इस बार क्षमा कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर हम ऐसी बातों को पहले ही सोच लें और अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपने हौमे को, जहाँ हम हमेशा कहते हैं मैं, ये बंद कर दो, ताकि परमेश्वर आपको खड्डे में ना फेंक दे। हालेलुया। सुनिए, खड्डे में यूसुफ गिरा था, लेकिन घमंड की वजह से नहीं। वो इस बात पर घमंड करता था कि यहोवा उसके साथ है। वो लोगों ने, बल्कि अपने परिवार वालों ने ही उसको गड्ढे में फेंका था। अब सुनिए, क्योंकि जब मनुष्य अधिक घमंड करता है, अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करता है, ताकत देखता है, अपनी महिमा, अपनी वडियाई चाहता है और लोगों में अपने आप को सुनाम करना चाहता है, तब परमेश्वर सबसे पहले उसकी संसारिक आंखें बंद कर देता है। हालेलुया। छोटी सी बात, पौलुस किसी के घर में, यानी कि किसी धनवान के घर में, बड़े इंसान के जो संसार में बड़ा था, वचन सुनाने गया, तब उसका एक ऐसा मित्र हो या कर्मचारी हो या कुछ भी हो, उसने अपने स्वामी को इस बात से रोका कि इसका वचन मत सुनो, वरना तुम भी मसीह हो जाओगे। तब पौलुस ने उसको एक वचन कहा कि तू शैतान का बच्चा,
परमेश्वर के वचन को टेढ़ा करता है, सुन, तुझ पर प्रभु का हाथ पड़ा है, अभी तू थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाएगा। अब देखा आपने, और वो सचमुच अंधा हो गया, और उसी के अंधे होने से स्वामी ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। ये होता है किसी के गिरने से किसी का उठना, कितना आश्चर्यजनक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और परमेश्वर का वचन भी गवाही देता है कि जो वो खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में चाहे सारे ईश्वर देवी देवता, सारे प्रभु इकट्ठे हो जाएं, तो भी वो उसके आगे एक तिनका भर नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं। बोलते ये नहीं है, ये तो मनुष्यों की कारीगरी है, इनके बिहाफ पर, यानी कि इनकी जगह पर खड़े होकर मनुष्य ही सारी बातें करता है। हालेलुया, सुनिए, और संसार केवल अपने ही दिमाग की उपज से उकरी हुई मूर्तियां और तस्वीरें जो बनाता है, और उनको वो अपनी रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल करता है। हम बातें तो आपको वचन की बहुत बता सकते हैं कि चांदी के मंदिर बनाने वालों ने भी कहा था कि हम अपनी देवी के मंदिर बनाते हैं और बहुत धन कमाते हैं। सुनिए, और यह संसार का सबसे सस्ता और पसंदीदा व्यापार बन चुका है। कुछ नहीं करना, लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और चोला कौन से रंग का, हरे रंग का या लाल रंग का, ऐसा पहनकर 4 ईंटें खड़ी करके बैठ जाओ, बड़ा सा तिलक लगा लो, लोग अंधों की तरह आपके पीछे हो जाएंगे। चमचे इकट्ठे हो जाएंगे, कड़छियां आ जाएंगी, और उसका व्यापार इतना बढ़ जाएगा कि सरकार को भी वो झुकाने की ताकत रखेगा। सुनिए, और यह लोग दूसरों की मौत पर खुश होते हैं। क्यों? इनको वहाँ पर दान बहुत मिलता है, फुसफुसाने का, बुड़बुड़ाने का, गुनगुनाने का। पता नहीं अंदर क्या होता है, लेकिन बोलते जाते हैं, लोग नोट फेंकते जाते हैं। पर जब खुद पर बन जाती है, मुश्किल आ जाती है, तब इनकी आंखें खुलती हैं कि ये क्या हो गया, अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। क्यों? अगर लोगों पर विश्वास किया तो लोग जूते बरसाएंगे। अगर उनको ये कहा कि ये कुदरत की मार से है, तो वो कहेंगे आप झूठ बोलते हैं। इसलिए सुनिए, हम आपको वो सच्चाई बताते हैं। जब पौलुस, जो घमंड में पागल हो चुका था, और वो एक धनी और बहुत ज्ञानवान, पढ़ा लिखा और सूझवान व्यक्ति था, बहुत ही सामर्थी इंसान था, उसके मन में शैतान ने एक ऐसी बात भर दी कि जितने तुम यहूदियों को मारोगे, तुमको उतनी मैं सामर्थ दूंगा, उतना धन दौलत दूंगा, उतनी इज्जत दूंगा, उतना मान तुम्हें दूंगा। और ये प्रभु यीशु मसीह देख और सुन रहा था। वो क्या करता था? वो अपने ईश्वरों और देवताओं की महिमा बहुत करता था कि लोग उसके पीछे रहें।
लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की ओर झुक जाते थे, उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल कर लेते थे, वो मौत से नहीं डरते थे। और इसी वजह से वो क्रोधित हो जाता था और घमंड में पागल होकर बड़े बड़े अफसरों से, कानूनों से चिट्ठियां लेकर इन लोगों को जेलों में डालता, मार डालता, कत्ल कर देता। उसको कोई पूछने वाला नहीं था। उसकी संसारिक आंखें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो चुकी थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उसी को बंद किया, उसी पर अपना हथौड़ा चलाया प्रेम का। जब वो कहीं जा रहा था चिट्ठियां लेकर और यहूदियों को गिरफ्तार करने के लिए, तब प्रभु यीशु ने रास्ते में ही उसके ऊपर अपनी ज्योति चमकाई और उसकी आंखें बंद हो गई और उसको कुछ दिखाई देना बंद हो गया। क्यों? ज्वाला की चमक कितनी थी कि उसके आगे 100 सूर्य भी कम थे। सुनिए, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। थोड़ी देर के लिए वो अंधा हो गया और धरती पर गिर पड़ा। गिरने का मतलब है कि घुटनों पर आकर सर के बल, मुंह के बल गिरकर प्रभु के आगे कुदरती तौर पर लेट गया। उसने उठने की कोशिश की, शरीर में बल नहीं रहा। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, आंखें नहीं खुली। तब उसके जो नौकर चाकर सेवक थे, उन्होंने उसको हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन दिखाई उसको कुछ ना दिया। कैसे उसका घमंड तोड़ा प्रभु ने? केवल उसकी आंखें बंद कर दी। हालेलुया। सुनिए, और इस बात को उसने हल्के में लिया था। लेकिन जब उसने पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है? क्योंकि यीशु मसीह उसे कह रहा था, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे में रहता है। जो हमको सताएगा वो यीशु मसीह को सताएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जिसके लोग वो जो यीशु मसीह को मानने वालों को यानी कि मारता था, उनकी दुहाई यीशु मसीह ने सुनी थी कि प्रभु, ये मनुष्य अब और नहीं सहा जाता। बिना वजह, बिना बात के तेरे वचन को ये आकर पूरा करता है। और वो समझता था कि मैं परमेश्वर की सेवा करता। वचन की बात है, कोई झूठी बात नहीं कही। सुनिए, अब जब यीशु ने कहा तू उसे क्यों सताता है, अब वो भी अपने घमंड को छोड़कर उसके आगे नम्र और दीन होके बोला कि हे प्रभु, तू कौन है? है खुदावन, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। वो बहुत हैरान हुआ होगा कि उसने कभी यीशु के बारे में या यीशु के नाम को कभी भी ऐसा बुरा नहीं कहा था कि जो प्रभु खुद कहता है कि मैं उसको सताता हूँ, जबकि मैंने उसको देखा तक नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, तब उसका घमंड टूट गया और वो उसे छोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। तब प्रभु यीशु ने कहा, अब तू कुछ नहीं करेगा, जो तुझे कहा जाएगा वो तू करेगा। हालेलुया। और जिन लोगों को तू मारता, तंग करता और जेलों में डालता, उनकी अब तू मदद करेगा, सहायता करेगा। अब वचन को पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 3 से 6 आयत। सुनिए, पौलुस की बात है।
परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यानी कि अब तेरा हुक्म कोई नहीं चलेगा, अब जो यीशु का हुक्म होगा, जो आर्डर होगा, वो तुमको मानना होगा। अब वो इस बात पर डर गया कि जिसकी ज्योति से वो अंधा हो गया है और बलहीन हो गया है, अगर उसका इनकार किया तो अब और बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए उसने अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दिया। अगर हम लोग भी ऐसा करें तो सुनो, यदि उसके ईश्वर और देवता और उसके बाप दादों के पूज्य जो ताकतवर होते थे उसको बचाते या उसकी हिफाजत करते, तो वो अब कहाँ थे? सुनिए, वो जब है ही नहीं तो कौन बचाएगा? जब शाऊल ने, जो काफ़ी धनवान और बलवान और योद्धा था, उसमें की कोई कोशिश नहीं छोड़ी होगी। हालेलुया। लेकिन तब वो उठ क्यों न सका, वो देख क्यों ना सका? अगर उसके ईश्वर देवता ताकतवर थे। क्योंकि हर कोई कहता है कि उसके ईश्वर ने धरती बनाई है, उसके ईश्वर ने दुनिया बनाई है, उसके ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, तो फिर सूरज को पानी क्यों देते हो? चंद्रमा की पूजा क्यों करते हो? तारों का गुणगान क्यों करते हो? हालेलुया। सुनिए, अब तक वो ना चल सका, ना वो कहीं आ जा सका, क्योंकि जब वो खड़ा ही नहीं हो सकता था, उसके सेवकों ने उसे उठाया था और उसको नगर में ले गए और यहूदा के यहाँ वो पाहुन हो गया। लेकिन यहाँ खास बात एक यह थी कि 3 दिन तक वो न देख सका और चिंता में ना सो सका। आंखें तो पहले ही बंद थी, सोएगा क्या? हालेलुया। सुनिए, अब उसके लिए एक बात और थी, उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, यानी कि एक परमेश्वर के डर का, अभिषेक का उपवास उसने 3 दिन पूरे किया। जैसे योना ने उस नगर में जाकर जब राजा और लोगों को बताया, तब वहाँ के लोगों ने 3 दिन उपवास किया था। ऐसा ही योना बेचारा खुद मगरमच्छ के पेट में 3 दिन रहा और वहाँ उसका भी उपवास रहा। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि पहले वाली उसकी बुराई यानी कि शाऊल की बात करते हैं, घमंड और तमन्ना और इच्छाएं सब नाश हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। अब अपने आप को सरेंडर कर दिया, अच्छा रहा। सुनिए, वो नया दाखरस बनकर नई मशकों में डाला जाने वाला बन चुका था। अब वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 7 से 9 आयत। सुनिए,
जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। जब शाऊल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि घमंड को परमेश्वर कितनी आसानी से तोड़ देता है। घमंड भरी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। अपनी आंखें हमेशा परमेश्वर के आगे ऐसे रखो, आपका सर ऐसे झुका रहे, तब वो आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।